हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर लूप्स। आज हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स इन जावा। ठीक है, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं और इनकी क्या जरूरत होती है, कितने टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जावा में, और हम इनका सिंटेक्स, वर्किंग और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि लूपिंग स्टेटमेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो लूपिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोग्राम में हमें पता है कि अगर जनरली अगर हम देखें तो सीक्वेंशियली वो एक के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होते जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में। लेकिन अगर कुछ ऐसे स्टेटमेंट है या कोई ऐसा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो हम चाहते हैं कि अगेन एंड अगेन रिपीट हो, हम उनको रिपीट करना चाहते हैं, इटरेट करना चाहते हैं, अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, जैसे 10 टाइम्स या 20 टाइम्स हम उनको रिपीट करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोग्रामिंग में। लूपिंग स्टेटमेंट में बेसिकली जो है चार कंपोनेंट्स होते हैं: इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर, टर्मिनेटिंग कंडीशन, अपडेटिंग ऑफ काउंटर एंड बॉडी ऑफ द लूप। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। काउंटर मतलब हमें ये बताता है कि हमारा लूप क्या कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे सपोज आप चाहते हैं कि आपके पास कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो आप रिपीट करना चाहते हैं 20 टाइम्स, तो हम बोलेंगे कि हमारा काउंटर 1 से स्टार्ट होगा। टर्मिनेटिंग कंडीशन मतलब 20 कहाँ पर स्टॉप होगा। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा 20 पर, 1 से स्टार्ट होगा 20 पे स्टॉप होगा। अपडेटिंग ऑफ काउंटर, हमें एक एक करके इसको आगे बढ़ाना है तो हम इसको +1 करते जाएंगे। ठीक है, अपडेटिंग मतलब होता है काउंटर को या तो हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का उसमें अपडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम 1 से स्टार्ट करें और एक एक करके बढ़ते जाएं 20 तक, तो हम ये 20 तक की काउंटिंग कर लेंगे या 20 तक हम इस लूप को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो है हमारे जो चीजें हैं, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन एंड अपडेटिंग, ये हमारे लूप को चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और बॉडी ऑफ द लूप क्या है, ये वो स्टेटमेंट है जो हम अगेन एंड अगेन रिपीट करना चाह रहे हैं, वो हम बॉडी ऑफ द लूप में रखेंगे। ठीक है, तो आप कोई सा भी लूपिंग स्टेटमेंट पढ़िए या आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़िए, ये चार कंपोनेंट्स हर लूपिंग स्टेटमेंट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ लूप क्या होते हैं। तो बेसिकली जावा में दो टाइप के लूप्स होते हैं, एक होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप और एक एग्जिट कंट्रोल लूप। अभी हमने इसके प्रीवियस में देखा कि एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है जो हमें बताती है कि लूप कब स्टॉप होगा। ठीक है, तो अगर हम वो कंडीशन एंट्री के समय चेक करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। अगर वो हम लास्ट में या हम कहें कि एग्जिट करते समय लूप के अगर हम चेक करते हैं तो उसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। यहाँ पर दो टाइप के एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, एक वाइल और एक फॉर। और एग्जिट कंट्रोल का एक ही टाइप होता है विच इज डू वाइल लूप। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जावा में तीन लूप्स होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। और इनको हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, और जब हम ये लूप पढ़ लेंगे उसके बाद मैं एक बार और आपको एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में अच्छे से डिफरेंस बताऊंगी, वो आपको लूप पढ़ने के बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का अगर आपको समझ में आ गया है तो ईमानदारी से आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन हम इन लूप्स को देखते हैं। सबसे पहले हम व्हाइल लूप का सिंटेक्स देखेंगे, उसके बाद उसकी वर्किंग समझेंगे और फिर हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, तो अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखना होगा। ये कोई भी एक वैलिड जावा स्टेटमेंट होगा जहां पर कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे और उसको किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से इनिशियलाइज कर लेंगे। तो सपोज हमने जैसे एक वेरिएबल ले लिया इंट आई और उसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, तो ये एक वैलिड जावा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको ये वाइल लिखना पड़ेगा, ये एक कीवर्ड है, इसको आपको स्मॉल केस में या लोअर केस लेटर्स में ही लिखना होगा। इसके अंदर आप कंडीशन लिखेंगे। ये कंडीशन जो है वो एक रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आए। और इसका जो आंसर है या इसका जो रिजल्ट है, मतलब कि ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू, यही डिसाइड करेगी कि हमारा लूप चलेगा या नहीं चलेगा या कब तक चलेगा। ठीक है, तो ये इसको हमने देखा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती, अब हम अंदर आएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं जो भी स्टेटमेंट आप अगेन एंड अगेन रिपीट करवाना चाहते हैं उन स्टेटमेंट्स को आपको इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करके रखना पड़ेगा।
और सेम वैसे ही इफ की तरह यहाँ पर रूल है कि अगर स्टेटमेंट सिर्फ एक है तो इन कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, आप इनको ओमिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो उनको आपको इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही इनक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है ये वो स्टेटमेंट है जो आप रिपीट करवाना चाहते हैं। ये एक्चुअली हमारा बॉडी ऑफ द लूप है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। तो ये हमारी लूप की बॉडी है जिसमें आप कोई भी वैलिड जावा स्टेटमेंट्स रख सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई अरिथमेटिक मैनिपुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोई इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होते हैं, किसी भी टाइप के स्टेटमेंट्स को आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक। उसके बाद लूप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम अपडेट करते जाए। ये इनिशियलाइज जो आपने i इक्वल टू 1 किया है, इसको आप 2 से 3 से 1 से किसी से भी आप इसको अपडेट करते जाएंगे। इसको आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस काउंटर का अपडेशन परफॉर्म करेंगे। सपोज हम ऐसे लिख सकते हैं i प्लस प्लस, इसका मतलब है कि i को 1 1 से हमें बढ़ाते जाना है। तो इसके सिंटेक्स में आपको ध्यान रखने वाली क्या चीजें हैं कि एक तो व्हाइल आपको लोअर केस में लिखना है, ये कंडीशन है टर्मिनेटिंग कंडीशन, इसको आपको पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लोज करना है। और ये जितने भी स्टेटमेंट्स आप रिपीट करवाना चाहते हैं इसको आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना है। जो मिस्टेक ज्यादातर बच्चे सिंटेक्स में करते हैं वो यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देते हैं। यहाँ पे सेमी कॉलन बिल्कुल नहीं लगाना है, ना ही यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के बाद में सेमी कॉलन लगाना है। अंडरस्टैंड। ठीक। तो ये तो बात हो गई सिंटेक्स की। अब हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। तो वर्किंग में ये सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट में आएगा। जो भी आपने इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखा है उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये आपको बिल्कुल सुनी सुनी लग रही होगी, इसलिए लग रही है क्योंकि इफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इफ में हम यहाँ पर इफ लिखते हैं, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन वाइल और इफ में डिफरेंस क्या है, ये है कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू, अगर ये फॉल्स हुई तब तो कोई बात नहीं, ये सीधे यहाँ से बाहर चला जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। लेकिन ये बाहर नहीं जाएगा, जाने से पहले ये एक बार और पीछे जाएगा और जाके कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन फिर से ट्रू होती है तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और फिर से ये जाके कंडीशन को चेक करेगा। तो इस तरीके से ये पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर कंडीशन चेक कर रहा है, अगेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, फिर कंडीशन चेक। तो इस तरीके से ये एक ऐसे करके लूप क्रिएट हो जाता है और ये लूप तब तक चलता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर एक और चीज गौर करने वाली है कि ये जो कंडीशन है हमने बिल्कुल एंट्री के टाइम लगाया है, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले ही इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तभी हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं। यही मतलब है एंट्री कंट्रोल्ड लूप का। ठीक है। इसीलिए वाइल को हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। ठीक। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ। ठीक। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाइल लूप का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं। काउंटर हमने ले लिया है यहाँ पर आई और हमने इसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। तो एक सिंपल सा वेरिएबल है, काउंटर और कुछ नहीं है, एक सिंपल सा वेरिएबल है। आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, जो भी वेरिएबल का आपको नाम लेना है। ठीक है। और उसको आप एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे जहां से कि आप लूप को स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया है एक टर्मिनेटिंग कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन हो गई है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर बॉडी ऑफ द लूप आ जाती है जहां पर कि आप लिखेंगे जो भी स्टेटमेंट आप रिपीट करना चाहते हैं। तो ये ठीक है, ये आई की वैल्यू हम यहाँ पर साथ में प्रिंट कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो आई है इसकी वैल्यू भी आपको दिख जाएगी कि ये कैसे इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है। और यहाँ पर ये हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया है तो ये हमारा इंक्रीमेंट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, फिर मैं इसको समझाऊंगी आपको ड्राई रन करके कि ये एक्चुअली में कैसे इसने काम किया। ठीक है। तो हम इसको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आउटपुट आ गया है। इसको हम शुरू से देखते हैं। देखिए ये hello 1
हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5, हेलो 6, हेलो 7, हेलो 8, हेलो 9 एंड हेलो 10, ऐसे 10 टाइम्स ही रिपीट हो गया, जबकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा था। तो ये कैसे हुआ, देखिए आई की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, जो कि लेस देन 10 है, इसलिए ये अंदर आ जाएगा, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर आने के बाद में हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, हेलो और आई की वैल्यू विच इज 1, तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2। अब ये बाहर नहीं जाएगा, ये दोबारा कंडीशन चेक करने जाएगा, और जब दोबारा कंडीशन चेक करेगा तो ये देखेगा कि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो क्या 2 भी 10 से लेस देन है, हाँ है, इसलिए ये कंडीशन भी ट्रू हुई। फिर से ये हेलो प्रिंट करेगा और साथ में वैल्यू प्रिंट कर देगा 2। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 होने के बाद में ये फिर जाएगा ऊपर, फिर जाकर ये कंडीशन चेक करेगा, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, ऐसे करते करते ये 10 तक जाएगा। फिर उसके बाद में जब हेलो 10 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 11। 11 में जाने के बाद ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 11 लेस देन या इक्वल टू 10 है, नहीं, इस बार कंडीशन फॉल्स होती है, तब ये बाहर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से ये व्हाइल लूप वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं फॉर स्टेटमेंट। तो फॉर स्टेटमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए फॉर, हम पहले सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख रहे हैं। तो ये फॉर जो है, ये देखिए कीवर्ड है यहाँ पर, और इसको हमें लोअर केस में ही मेंशन करना है क्योंकि ये कीवर्ड है। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, कंडीशन है और अपडेटिंग स्टेटमेंट। ये तीनों हम इसी एक जगह पे, इसी पैरेंथेसिस में एक लाइन में हम इसको लिख देते हैं। इसीलिए जो है ज्यादातर फॉर जो है वो बहुत पॉपुलर एक लूपिंग स्टेटमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सामने ही दिख जाता है कि हमारा जो लूप है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, और उसमें कितना अपडेशन हो रहा है, ठीक है, हर बार। ठीक, तो ये हमें यहाँ पर क्लियरली एक ही लाइन में दिख जाता है, इसीलिए जब हम जो फॉर है वो बहुत पॉपुलर है। दूसरी बात, फॉर जो है ये भी एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप ही है, क्योंकि यहाँ पर भी हम कंडीशन एंटर होने से पहले ही चेक कर लेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही हम एंटर होंगे, अदरवाइज हम एंटर ही नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये कैसे, इसकी वर्किंग क्या है। अगेन इसमें भी जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज करके लिखने होंगे, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो। ठीक, अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले और एक ही बार, वंस, इट विल एग्जीक्यूट ओनली वंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार हम देख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे जो है यहाँ पर ये हमारी कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो फिर ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जितने भी आपने यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद हमें बाहर नहीं जाना है, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, यहाँ पर अपडेटिंग स्टेटमेंट, ये फोर्थ नंबर पर एग्जीक्यूट होगा। अपडेट होने के बाद भी हमें अभी बाहर नहीं जाना है, उसके बाद हम फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन फिर से ट्रू होती है फिर से हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से हम अपडेशन परफॉर्म करेंगे, फिर इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, फिर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो साइकिल है या ये जो लूप है, इस तरीके से ये लूप जो है कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कि हमारी जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप के बाहर आ जाएंगे और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लगेंगे जो लूप के बाहर लिखे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा लेकिन केवल एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स, फिर अपडेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट। तो इस तरीके से ये लूप जो है ये चलता रहेगा अगेन एंड अगेन जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, चलिए हम लोग फॉर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फॉर में हम ये देखते हैं यहाँ पर कि सपोज अभी हमने जो इसके पहले वाइल वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक प्रिंट करी थी। ठीक है, तो सपोज अब हम यहाँ पर जो है वो 1 से लेके 20 तक प्रिंट करेंगे और इस बार हम उसको 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट आई, फिर हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट देंगे। सपोज हमें आई इक्वल टू हमने कर दिया 2। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया i लेस देन इक्वल टू 20 और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे i इक्वल टू i प्लस 2। ठीक है,
तो देखते हैं इस बार क्या होगा यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, आई की वैल्यू प्रिंट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 2 करी हमने, कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 20 और आई को हम हर बार 2 से बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहली बार ये 2 होगा, फिर 4, फिर 6, फिर 10, सॉरी 8, फिर 10, ये इस तरीके से चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इसको रन करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर ये आई की वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो चुकी हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये वैल्यूज प्रिंट कर दी है। ठीक है, तो इस बार हमने अपडेशन आई इक्वल टू आई प्लस 2 किया है, तो आई की वैल्यू पहले 2 ही होगी सबसे पहले, फिर हमने कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर आई इक्वल टू आई प्लस 2 मतलब 4 हो जाएगी। इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा कंटिन्यूअसली जब तक कि आई की वैल्यू कितनी नहीं हो जाती 20। जैसे ही वैल्यू 22 होगी 20 के बाद, ये कंडीशन फॉल्स पाई जाएगी और तब हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, हम आ जाते हैं डू वाइल लूप पे, जो कि एकमात्र हमारा एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। ठीक है, तो डू वाइल लूप में देखिए, ये देखने में हमें काफी कुछ वाइल की तरह ही नजर आ रहा है। हम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर करेंगे डू। देखिए यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर एंट्री के टाइम पर हम कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, सीधे हम एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और सीधे हम बॉडी ऑफ द लूप में आ जाएंगे और इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो हम एज इट इज एग्जीक्यूट करते जाएंगे। यहीं पर हमें अपडेटिंग स्टेटमेंट में मिलेगा। अपडेट करने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, हम कंडीशन को चेक करेंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू आती है तो हम फिर से रिपीट करेंगे यही पूरा सीक्वेंस, यही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। अगेन वी विल चेक द कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू आती है फिर से हम ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने लगेंगे वन बाय वन, जो भी हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम ये दोबारा वापस नहीं जाएंगे और हम आगे जो भी स्टेटमेंट्स है प्रोग्राम के वो एज इट इज एग्जीक्यूट करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारी ये जो कंडीशन है ये एंट्री टाइम पर नहीं है, एग्जिट के टाइम पर है, इसीलिए हम इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमारी कंडीशन एक्सक्यूज मी, अगर हमारी जो कंडीशन है वो क्या डिसाइड करती है, वो ये डिसाइड करती है कि हमें दोबारा एग्जीक्यूट करना है या नहीं। तो एक बार तो मतलब ये स्टेटमेंट बिना किसी कंडीशन चेक किए हुए एग्जीक्यूट हो ही जाएंगे। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां पर कि हम आपको एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल के बीच में डिफरेंसेस बता सकते हैं। तो एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहला तो ये कि यहाँ पर एंट्री के टाइम पर कंडीशन चेक होती है, जबकि एग्जिट के टाइम पर यहाँ पर कंडीशन चेक होती है, किसमें, एग्जिट कंट्रोल लूप में। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि एंट्री कंट्रोल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब भी एटलीस्ट वंस तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब ये वाले जो स्टेटमेंट है वो पहली बार बिना कंडीशन चेक किए हुए एग्जीक्यूट हो जाएंगे, दोबारा हमें रिपीट करना है नहीं, ये कंडीशन डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और अब हम देख लेते हैं डू वाइल का एग्जाम्पल। ठीक, तो चलिए हम लोग डू वाइल लूप देखते हैं। तो डू वाइल में सपोज हमने आई की वैल्यू ली है, आई इक्वल टू 0 से हमने इसको इनिशियलाइज करा, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया डू, और सॉरी यहाँ पे हमने लिखा डू, और यहाँ पर हमें जो भी स्टेटमेंट देना है वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर सपोज हम लिख देते हैं, लेट्स से आई की वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, और इसके बाद हमें इसको इनिशियलाइज सॉरी अपडेट भी करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर हम वाइल कंडीशन लगा देते हैं, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू या लेस देन हम इसको 10 कर देते हैं। तो इस बार ये 0 से स्टार्ट होगा और ये 9 तक जाएगा। ठीक है,
तो ये इस तरीके से हमें करना है। और ये देखिए लेस देन 10 है और ये वाइल के बाद आप सेमी कॉलन जरूर लगाएंगे। वाइल जो सिंपल वाइल है उसमें हमें सेमी कॉलन नहीं लगाना है, लेकिन जो डू वाइल है उसमें इस कंडीशन के बाद हमें सेमी कॉलन लगाना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं। यस, नाउ यू कैन सी दैट कि ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये गया है। ठीक है, इसको हम लोग जो है अपोजिट भी कर सकते हैं, मतलब डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर i इक्वल टू 10 लिया, फिर मैं यहाँ पर i इक्वल टू i माइनस 1 कर दूं, और यहाँ पर मैं कंडीशन जो है एकदम ये कर दूं इसको ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो 10 से ये स्टार्ट होगा, 9 और 8 और 7 ये इस तरीके से जाएगा, और तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए इसको भी हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं इसमें हमारा आउटपुट आया है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से। तो इस तरीके से भी हम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अगर जैसे इसमें जो है फॉर से अगर आपको 3 का 1 मिनट मैं बताती हूँ आपको, इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज मैंने फॉर लूप लगाया है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट i इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला i लेस देन इक्वल टू 50। यहाँ पे मैंने बोल दिया i प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, हम 5 से इसको इंक्रीमेंट करेंगे और देखते हैं हम यहाँ पर 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर हम प्रिंट करने जा रहे हैं i। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा सेमी कॉलन। ठीक है, तो इससे हम देखेंगे कि ये 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। ठीक, यस, ये देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो इस तरीके से आप अपने लूप को अपने अकॉर्डिंग रन कर सकते हैं, काउंटर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करके, अपडेट करके और टर्मिनेटिंग कंडीशन सेट करके। ठीक है, तो आई होप आज आपको ये लूप समझ में आ गए होंगे। तो आप मुझसे बिल्कुल शेयर करिए कि आपने लूप का यूज करके कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।